Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF. So today we are going to do CA first lesson classification of cost and cost sheet part 2 question 1 and illustration number 2. सो हम लोग ने इससे पहले जो पार्ट 1 वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा था। ये वीडियो में हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे, वापस रिवीजन करेंगे बिकॉज वो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी बेस पे हमारे सम्स है। तो हम लोग पहले फॉर्मेट देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन पे जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छे लगते, इतने अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह आ रहे, सो यू नीड टू सब्सक्राइब। सो आई होप आप लोग को ये फॉर्मेट याद हो कॉस्ट शीट का। फर्स्ट हम लोग क्या है, ए डायरेक्ट मटेरियल, बी डायरेक्ट वेजेस, सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डी प्राइम कॉस्ट। ये कैसे मिलेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी। ई है आपका फैक्ट्री वर्क ओवरहेड, उससे आपका क्या टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आपको जहाँ पे मिलता है। देन एफ लेस सेल ऑफ स्क्रैप, जी एड ओपनिंग ऑफ WIP लेस क्लोजिंग ऑफ WIP, एच वर्क कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा, डी प्लस ई दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड प्लस सेल ऑफ स्क्रैप, नहीं सॉरी आपका प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड माइनस सेल ऑफ स्क्रैप प्लस एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग ऑफ WIP। आई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओके। जे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज COGS, ये आपको कैसे मिलेगा, H प्लस I प्लस J, ओके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड L, फिर आपको क्या मिलेगा, M कॉस्ट ऑफ सेल्स K प्लस L, N एड प्रॉफिट लेस लॉस सेल्स, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करो M प्लस प्रॉफिट या फिर M माइनस लॉस, ओके। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखा था, जैसे फटाफट हम लोग ने रिविजन किया था। सो नाउ मूविंग विद द क्वेश्चन पार्ट दैट इज फर्स्ट illustration number 2. From the books of accounts of Miss Avdut Enterprises, the following details have been extracted for the quarter ending 31st 2014. क्या दिया हुआ है आप लोगों को मालूम है, हम लोग को सब कहाँ पे लिखने का है, राइट? आप क्या चाहते हो, पहले शॉर्ट फॉर्म लिखने का है कि डायरेक्टली हम लोग एंट्री में आए? एक काम करते, डायरेक्टली एंट्री में आए तो हम लोग को मालूम है सब चीज़ कहाँ जाएगी, ठीक है। एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड से पहले लिख लेंगे, ओके। सो एक काम करते हैं, हमारे पास जो हम लोगों ने जो हेडिंग्स लिखी है बुक में, मैंने आपको जो इधर अभी फॉर्मेट में हेडिंग्स दिखा है ABCD वाला, वो मैं इधर पहले लिख लूँ, राइट। सो यहाँ पे आ जाओ, इन द बुक्स ऑफ MS अवधूत एंटरप्राइज कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31st 2014। ए क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स का भी एक फॉर्मेट है, वो हम लोग फॉर्मेट वर्किंग नोट साइड पे करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इधर भी कर सकते हो बट वर्किंग नोट पे करेंगे। बी क्या आएगा आपका, बी डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। सी क्या आएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डी कितना आएगा, डी क्या है आपका, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ये कैसे मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, ओके। देन आपको क्या मिलेगा, आपका E मिलेगा, E दैट इज वर्क स्लैश फैक्ट्री ओवरहेड। ये हेडिंग है, इसके अंदर जो आएगा सो आएगा। कितने होंगे, हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग एक काम करते 10 लाइन गिन के छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं। एफ आपका क्या है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, तो हम लोग पहले स्क्रैप बेचेंगे। देन आपको मिलेगा आपका जी दैट इज एड क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, राइट। पहले ये होता है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, जी के बाद क्या आता है,
एच क्या होगा, एच आपका है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। ये आपको कैसे मिलेगा, डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी। ओके, जी के बाद क्या आता है, आई फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 10 लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आई के बाद क्या आता है, जे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्या आता है, फिनिश गुड्स का आता है, फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आई जे हो गया। जे के बाद क्या आता है, के दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, एच प्लस आई प्लस जे। ओके, के के बाद क्या आता है, एल दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड। इसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट कितने लाइन छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं है इसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम ही है, तो हम लोग इसमें 5 लाइन छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ तक है हमारे पास। एम क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, के प्लस एल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन एड अभी प्रॉफिट है, लॉस है, हम लोग मालूम नहीं, हम लोग बाद में देखते, ये छोड़ दो। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपका सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाते डायरेक्ट मटेरियल्स का हम लोग फॉर्मेट बनाए थे, डायरेक्ट मटेरियल्स। ये होगा आपका वर्किंग नोट 1। ठीक है, इसमें क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एड परचेस of raw material, add expenses of raw material। ठीक है, less closing of raw material and at last आपको फिर क्या मिलेगा, net material consumed। ओके, एक काम करते फटाफट क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, साथ में पोस्टिंग करते जाते हैं जहां तक हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग 2,70,000। सो यहाँ पे आ जाएंगे 2,70,000। देन स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग 3 लाख रुपीज। तो क्लोजिंग कहाँ पे था हमारे, यहाँ पे 3 लाख ब्रैकेट में। देन परचेज ऑफ मटेरियल 12,48,000 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 12,48,000। देन उसके बाद है आपके पास डायरेक्ट वेजेस 3,57,600, यहाँ पे आ जाएगा 3,57,600। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000, यहीं पे आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास क्या, इनडायरेक्ट वेजेस 12,000। इनडायरेक्ट वेजेस आपका कहाँ पे आ जाएगा, वर्क फैक्ट्री ओवरहेड में, तो यहाँ पे आ जाओ इनडायरेक्ट वेजेस। कितना है अमाउंट इनडायरेक्ट वेजेस का, 1,24,000 है, सॉरी कितना है 24,000।
देन उसके बाद आपके पास क्या है, सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अभी सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ किसका है, सो ये आपका आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कितना है अमाउंट 60,000, इनर कॉलम में आ जाएगा 60,000। देन वी हैव कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड किससे रिलेट करता है, 48,000। सो कैरियज इनवर्ड हमारे परचेज के टाइम पे ये होता है, यूज होता है। कितना है कैरियज इनवर्ड का अमाउंट कितना है, 48,000। सो यहाँ पे 48,000 ऐड हो जाएगा और ठीक है, यहाँ पे चीज आप लिख दो ब्रैकेट में कैरियज इनवर्ड। ठीक है, इस पे जो आंसर आएगा आपको इसके साथ माइनस करके टोटल लिखना है, ये लाइन गलत है। ओके, देन उसके बाद क्या है, कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड किसी सेल से रिलेटेड है, 37,500। बट अगर आप उससे पहले यहाँ पे हम लोग को थोड़ा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, एक काम करते पहले तीनों एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। द मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मैनेजर्स को कुछ दिया हुआ, कहाँ है मैनेजर का है, हाँ ये जो मैनेजर सैलरी है इसके ऊपर डबल एंट्री आएगी आपको। ठीक है, मैनेजर सैलरी कहाँ जाएगी, एक तो फैक्ट्री में और एक ऑफिस में, दोनों जगह पे जाएगी। कैरियज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बिंग कैरियज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज किया हुआ रुपीज है और ये कैरियज आउटवर्ड में इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो कहाँ गया हमारा, कैरियज आउटवर्ड में से माइनस हो जाएगा एंड नेक्स्ट एंट्री कहाँ से हो जाएगी। सो इसका तो एक ही एंट्री आएगी बिकॉज जो दूसरा है वो तो असेट का, असेट की तो कोई एंट्री नहीं आती है हमारे पास। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह आता है, नॉर्मली पर्टिकुलर असेट का कुछ ये नहीं आता, राइट। सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम। और हम लोग को एक्स्ट्रा एक चीज दी हुई है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, मतलब जो आपका सेल्स है वो कितना है, 120%। तो हम लोग चीजें यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस तो आपका हमेशा क्या होता है, 100 होता है और सेलिंग प्राइस आपका 120% है, मतलब आपका क्या है 20% का क्या है आपका प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड प्रॉफिट। तो आपको ये सारी लॉजिक को तो लगानी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे भी। तो ये आपका कितना प्रॉफिट कितना है 20% और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 100%। सो नाउ कैरियज आउटवर्ड कितना है 37,500। यहाँ पे आ जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियज आउटवर्ड 37,500, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का इनवर्ड इंक्लूडेड था। परचेज एक्सपेंस 7,500, तो आपका टोटल कितना होता है 30,000। इसकी कोई नेक्स्ट एंट्री नहीं आएगी, एक ही है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी कहाँ जाएगी, एक फैक्ट्री ऑफिस में जाएगी। तो यहाँ पे आ जाओ, मैनेजर्स सैलरी कितना है 72,000। अब यहाँ पे कितना जाएगा 72,000 का 20% जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा 72,000 का। और दूसरे ऑफिस में बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा मैनेजर्स सैलरी 72,000 का 80% इंटू 80% कितना हो जाएगा, ये आपका 57,600। और आपका ऑफिस में कितना हो जाएगा 14,400 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जनरल चार्जेस। जनरल चार्जेस कहाँ पे जाएंगे आपके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आ जाओ, जनरल चार्जेस कितना है 37,200। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, जनरल चार्जेस पर लीगल एक्सपेंस, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, ये कहाँ पे जाएगा, लीगल चार्जेस। इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, लीगल चार्जेस से रिलेटेड कोई एंट्री हमारे इसमें नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स किसमें मिलेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 28,000। तो यहाँ पे आ जाओ, कमीशन
ऑन सेल्स कितना है 28,000. नेक्स्ट व्हाट वी हैव फ्यूल. फ्यूल कहाँ पे यूज होता है, आपको फैक्ट्री में यूज होता है 96,000 का, तो यहाँ पे आ जाओ फ्यूल 96,000. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पे, फैक्ट्री का है कितना 72,000, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 72,000. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव डायरेक्टर्स फीस. डायरेक्टर्स फीस किधर मिलती है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टर्स फीस कितना है 36,000. नेक्स्ट व्हाट वी हैव रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी. कहाँ पे, फैक्ट्री में होगा, तो यहाँ पे आ जाओ रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी है अमाउंट 63,000, यहाँ पे 63,000. नेक्स्ट है रेंट वेट्स एंड टैक्सेस किसकी, फैक्ट्री की, तो यहाँ पे आ जाओ रेंट वेट्स एंड टैक्सेस कितना 18,000. नीचे फैक्ट्री का दिया हुआ है 9,600, तो यहाँ पे आ जाओ फैक्ट्री में 9,600 क्या है रेंट वेट्स एंड टैक्सेस. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आ जाएगा, फैक्ट्री में आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. अमाउंट कितनी है इसकी 45,000. नेक्स्ट व्हाट वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,600, ऑफिस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाओ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 3,600. नेक्स्ट व्हाट वी हैव सेल्समैन सैलरी 50,000, यहाँ पे आ जाएगा सेल्स मैन सैलरी 50,000. एंड नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारे पास ऑडिट फीस 18,000. ऑडिट कहाँ पे होता है, ऑफिस में होता है ऑडिट, तो यहाँ पे आ जाओ ऑडिट फीस कितना है 18,000, तो यहाँ पे 18,000. ठीक है, ये लास्ट था हमारा, अब खत्म हो गया राइट. ठीक है, इतने ही एंट्रीज थे हमारे, हम लोग ने सारे एंट्रीज पास ऑन कर दिए. अब क्या करना है, हम लोग टोटल करेंगे हर चीज की. सो यहाँ पे मैंने टोटल कैलकुलेट किया इधर तक 15,66,000. मैं यहाँ पे लिख दूंगी 15,66,000. उसमें मेरे को 3 लाख रुपीज माइनस करने, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी 12,66,000 मेरा क्या है नेट मटेरियल कंज्यूम्ड. तो ये मेरा कहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाओ 12,66,000. ठीक है, इसके बाद आपका जो प्राइम कॉस्ट है वो लिखो कितना हो जाएगा 12,66,000 प्लस 357,600 प्लस 1,20,000, ये आपका होता है टोटल 17,43,600. ओके, इसके बाद आपके पास क्या है, आपको ये सब का टैली करना है. ठीक है, सो यहाँ पर कितना है 3,32,400, यहाँ पे आ जाएगा आउटर कॉलम में 3,32,400. इसको आपको टोटल करके लिखने के, दोनों टोटल कर लो आप यहीं पे. ठीक है, यहाँ पे हम दोनों टोटल कर लेते हैं प्लस 17,43,600. टोटल कितना हो जाए 20,76,000. ठीक है, अब सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो डैश डाल दो.
हाँ ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं दिया हुआ है, डैश डाल दो। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, डैश डाल दो। सो आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड क्या बनता है 20,76,000 राइट। आप चाहिए तो इसको थोड़ा और बड़ा करके आप इधर लिख सकते हो, नंबर लिख के फिर लेस, मतलब टोटल नंबर तो आपका इधर है तो इधर लेस करके वापस टैली करने का, फिर डैश डाल दिया वापस टैली करने का, वो चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है आपका इतना आंसर है क्योंकि ये चीज आपको दी ही नहीं है। ओके, सो मूविंग टू ऑफिस। सो इसका आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना मिलता है 2,22,000। ओके, ये आपका ये हो गया। अब आप इसे टोटल करके लिख लो पहले का और अभी का, दैट इज जो आपका 20 लाख रुपीज था कितना है, सो इट इज गोइंग टू बी 22,98,000। ठीक है, आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज H + I + J, दैट इज आपका ये भी टोटल कितना है 22,98,000। ठीक है, यहाँ पर टोटल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल करो, इट इज गोइंग टू बी 1,08,000। इसका भी आपको टोटल कर लो आप, प्लस 2290 into which is going to be 24,06,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स K + L सेम आंसर आएगा आपका, दैट इज 24,06,000। ठीक है, एड प्रॉफिट। अब ये तो आपका कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको 20% निकालना पड़ेगा। इधर आपको कहीं पे भी प्रॉफिट कितना है वो नहीं बताया, आपको सिर्फ सेल्स बताया, आपको कॉस्ट आपको पता है। तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 2, तो आप यहाँ पे जो वर्किंग नोट 2 पे दैट इज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सेल्स। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अगर आपका 24,06,000 इज गोइंग टू बी योर 100%। ठीक है, तो पूछे 120% कितना है, तो आपका सेल्स कितना है, यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज सेल्स इक्वल्स टू 24,06,000 into 120 डिवाइड बाय 100। सो कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिलेगा 28,87,200 इज गोइंग टू बी योर सेल्स, दैट इज योर 180%। तो यहाँ पे लिखो 28,87,200। ओके, अब ये तो आपका कितना है, इट इज इक्वल्स टू योर 120%। ठीक है, सो नाउ प्रॉफिट कितना होगा आपको कैसे मालूम, कॉस्ट माइनस सेलिंग माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सेल्स कितना है आपका 28,87,200 माइनस कॉस्ट इज 24,06,000। So what you are going to get 4,81,200 which is your profit. So यहाँ पे आ जाएगा 4,81,200। So I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप 2 कॉलम बनाओगे अमाउंट के तो भी चलेगा, बट आई थिंक आप लोग शायद एक चीज भूले, दैट इज लीगल चार्जेस एंड हम लोग ने कैरियज आउटवर्ड का कोई डबल इफेक्ट नहीं पास ऑन की है, तो उसके लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नोट, पहले तो लीगल चार्जेस का आएगा फर्स्ट वन। ठीक है, क्या लिखोगे, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट is not included in the calculation of cost sheet। ठीक है, of cost sheet, ये आपका फर्स्ट वन हो गया। नेक्स्ट दैट इज फॉर carriage outward, so carriage
आउटवर्ड, सॉरी कैरियज आउटवर्ड नहीं, कैरियज इनवर्ड, जो प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग ने इंक्लूड किया था उसका कोई एंट्री नहीं डाला है ना, तो कैरियज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, राइट, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या होगा, विल बी कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं होता, एंड हेंस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, ओके, कॉस्ट शीट में फिर इंक्लूड नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।